हेलो एवरीवन। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, फिशर और हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें हमने क्या रूल्स पढ़े थे आपको अच्छे से पता है, जिसमें हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल बोला था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखते हैं। कैपिटल डी अगर है तो मैंने क्या बोला था, लास्ट कायरल कार्बन दैट इज सी स्टार जिसको बोलते हैं, दैट इज एस्टेरिक ये साइड है, लास्ट कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH प्रेजेंट है, क्या बोला था, डी कब यूज करना है, लास्ट कायरल कार्बन एटम जो भी कंपाउंड होगा। ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन एटम या फिर लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन एटम, उसके राइट हैंड साइड में OH प्रेजेंट है तो यूज करेंगे हम डी, दैट इज डी। ये डी सीरीज डेक्स्ट्रोरोटेटर नहीं है, ये डी। ठीक है, और एल कब यूज करेंगे, सेम टू सेम अगर है और वो लेफ्ट हैंड साइड में OH प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन एटम के लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH प्रेजेंट है तो वहां पे यूज करेंगे हम एल सीरीज, जैसे एल ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज था। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज मैंने बताई थी, फिर यहाँ पे ये दोनों हो गए थे, आई होप आपको समझे होंगे और अच्छे से नोट बनाना है, वीडियो उसको बार बार देखना है। ठीक है, बाद में हमने देखा था बेटा अल्फा और दूसरा देखा था बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब ये हमने देखा था साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हमने देखा था प्लेन स्ट्रक्चर दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो आपका असिमेट्रिकल कार्बन न्यूली फॉर्म होता है उसके राइट हैंड साइड में अगर OH फॉर्म होता है, जिसको हमने बोला था बेटा एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH प्रेजेंट होता है, राइट हैंड साइड एनोमेरिक कार्बन के राइट हैंड साइड में OH प्रेजेंट होता है तो वहां पे हमने बोला था अल्फा यूज करना, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH प्रेजेंट होता है तो हमें क्या यूज करना था, दैट इज बीटा, ये यूज करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने अच्छे से देखा, वो वीडियोस आपको बार-बार देखना है क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें आगे के स्ट्रक्चर क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका प्रीवियस का। ठीक है, नाउ जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो वहां पे हमारा आज का टॉपिक है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर देखना है हमें, फ्रुक्टोज का। जैसे हमने ग्लूकोज का देखा वैसे ही हमें क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखना है। साथ में हमने ग्लूकोज का देखा था, ग्लूकोज का क्या हुआ था कि ग्लूकोज में हमने साथ में प्लस साइन भी यूज किया था। प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जैसे हमने ग्लूकोज में क्या देखा था, ग्लूकोज में हमने देखा था डी, बाद में हमने क्या देखा था, प्लस। ठीक है, और फिर हमने लिखा था उसका ग्लूकोज। ठीक है, कभी कभार ऐसा लिखना पड़ेगा या फिर कभी कभार आपको दिया रहेगा दैट इज डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज, तो ये हो गया आपका सिंपल नेम। ठीक है, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या फिर ओपन चेन का नेम। इसमें कभी कभार हमने ऐसा भी लिखा था डी ग्लूकोज। ठीक है, इसमें डी प्लस ग्लूकोज मतलब क्या होगा, इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज जो है डी सीरीज का ग्लूकोज। या फिर कभी कभार हमने ऐसा भी लिखा अल्फा डी फिर प्लस और फिर ग्लूकोज या फिर ग्लूकोपाइरानोज भी हमने ये लिखा था। ठीक है, इस प्रकार से हमने उसके नाम लिखे। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का मतलब क्या होता है, जो आपका न्यूली एनोमेरिक कार्बन है उसके राइट हैंड साइड में क्या OH ऐड हुआ, दैट इज साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर वहां पे फाउंड हुआ है। मतलब पहले असिमेट्रिकल कार्बन नहीं था, बाद में असिमेट्रिकल कार्बन वो बना, दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो जिसके पोजीशन हमने अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज या फिर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के नाम से देखा था। फिर हमने देखा था बीटा डी फिर प्लस और फिर ग्लूकोज या फिर ग्लूकोपाइरानोज हमने लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हो। इसका मतलब क्या होगा, प्लस साइन का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर यहाँ पे कभी कभार माइनस आया, ठीक है, जो हमें फ्रुक्टोज में देखने मिलेगा, तो ये जो ग्लूकोज है ऑलवेज आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी साइन शो करेगा। लेकिन कभी कभार अगर यहाँ पे माइनस लिखा और आपको उसकी पोजीशन पूछी तो वो आपको बताना आना चाहिए कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इसकी पोजीशंस क्या होती है। डी सीरीज का मतलब क्या होता है, एल सीरीज का मतलब क्या होता है, जो OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा, प्लस और माइनस का क्या है, समझ में आया। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास में हो चुका था। देन आज हम देखेंगे कि जो फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, क्या बोला है, फ्रुक्टोज, जो हमने हेडिंग देखा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, तो ये फ्रुक्टोज बना कैसे था।
ठीक है। इसके पहले हमने देखा था बेटा, जब हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखा था तो जिसमें हमने सुक्रोज लिया था, क्या लिया था, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को हमने हाइड्रोलिसिस किया था, मतलब एडिशन ऑफ वाटर किया था, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये हमारा था, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये उसका फॉर्मूला था सुक्रोज का, जिसको हमने केन शुगर के भी नाम से जाना था, और उसका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इसको बोला था। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है ये बता दो मैं आपको, कंसेप्ट क्या होता है। सुक्रोज का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया था तब आपको दो मोनोमर्स मिले थे, पहला ग्लूकोज था और दूसरा था बेटा आपका फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज जो था ये अल्डिहाइडिक ग्रुप से शोन होता था, और फ्रुक्टोज जो था आपका कीटोनिक ग्रुप से उसको बिलोंग करता था। जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो क्लासिफिकेशन में हमने उसको पढ़ा था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स पे देखे थे। तो उसमें हमने देखा था कि ये डाइसैकेराइड्स होता है। तो डाइसैकेराइड्स क्यों सुक्रोज होता है, क्योंकि ये दो मोनोमर्स आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला था। ग्लूकोज की अगर बात करें हम, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, सेम टू सेम फ्रुक्टोज का भी सेम वही था, C6H12O6। फिर इसको इन्वर्जन क्यों बोला था, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी ये नाम से उसको बोला था, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसको बोला था। क्यों बोला था, तो जब हमने सुक्रोज का एंगल चेक किया था, ठीक है, तो सुक्रोज का एंगल मिला था बेटा आपको प्लस 66.5 डिग्री, दैट इज प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जब हमने ग्लूकोज का एंगल चेक किया था तो वो आया था आपका 55.2 डिग्री, ये भी आपका क्या था, डेक्स्ट्रो, सॉरी 52.7 था, क्या था, 52.7 था, 52.7 डिग्री था, मतलब प्लस साइन का मतलब होता है ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। और जब हमने फ्रुक्टोज का देखा था तो वो फ्रुक्टोज का आया था आपका माइनस 92.4 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था जब इसका एडिशन हमने किया था तो यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट आपको मिला, मतलब ये दोनों साथ में होते हैं, तो इसका कुछ माइनस 37 पॉइंट समथिंग कुछ आया था डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कि पहले जो रोटेशन था उसका एंगल था वो पॉजिटिव था, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कन्वर्ट हुआ ये लीवोरोटेटरी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डी नहीं आता, यहाँ पे आता है स्मॉल डी, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू लीवोरोटेटरी करके, उसी को हमने केन शुगर को बोला था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर्स, ठीक है। अब ये मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब हमने ग्लूकोज का देखा था तो हमने ग्लूकोज का एड्रेस क्या लिखा था, नाम क्या लिखा था, D प्लस ग्लूकोज लिखा था, क्या लिखा था, D प्लस ग्लूकोज। अब जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ेंगे तो वहां पे प्लस की जगह आपको क्या मिलेगा, दैट इज D माइनस फ्रुक्टोज मिलेगा, D माइनस फ्रुक्टोज। अब माइनस क्यों आया, तो ये नतीजे से वो क्या आया, माइनस आया, समझ में आया क्यों आया। चलो हम देखते हैं कि भैया अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज क्या होता है। फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको अच्छे से पता है, क्या है फ्रुक्टोज, C6H12O6, ठीक है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी की लीवोरोटेटरी, अभी हमने देखा कि ये है लीवोरोटेटरी। क्यों लीवोरोटेटरी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव एंगल्स उसका दिखता है, दैट इज माइनस 92.4 डिग्री, मतलब ये लीवोरोटेटरी है, ठीक है। अब लीवोरोटेटरी हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से ओपन चेन स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर निकालते हैं तो फ्रुक्टोज जो है ये आपका क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर क्या आएगा, 6 कार्बन तो है, तो ये आएगा CH2OH पहला, बाद में C डबल बॉन्ड O, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने राइट हैंड साइड में दिखाई, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्यों दिखाई, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो राइट हैंड साइड में OH मिलेगा, राइट हैंड साइड में OH मिलेगा तो मैं अल्फा यूज करूंगा, समझ में आ रही है बात। जो भी आपका क्या होता है, जो आपका ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है, लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है, उसके पोजीशन के हिसाब से वो OH ग्रुप कौन सी साइड में फॉर्म कर रहा है, तो उसके पोजीशन से उसका अल्फा बीटा डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैं पहले केस में इसका स्ट्रक्चर का बताऊं, जो CH2OH C डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से लिंक होता है कीटोनिक ग्रुप। फिर हमने देखा कि उसके अंदर में कायरल कार्बन एटम जो होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन। तो पहला कायरल हो गया, दूसरा कायरल मतलब असिमेट्रिकल, और ये तीसरा, ठीक है। और लास्ट में आपको अच्छे से पता है यहाँ पे क्या होता है, दैट इज CH2
OH। क्लियर। अब फिर मैंने टेक्निक बताई थी, कौन से नंबर के कार्बन को H लगाना है, थर्ड नंबर। तो ये कौन सा हो गया आपका, दैट इज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। थर्ड नंबर का कार्बन है, राइट हैंड साइड में क्या लगाएंगे, H, बाकी सबको हम क्या लगाएंगे, दैट इज OH, ये भी OH। जिसको OH लगाया उसे हम क्या लगाएंगे, H, जिसको OH है उसे H, जिसको H है उसे लगाएंगे H। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, तो ये स्ट्रक्चर बना बेटा आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर किसका, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज या फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इसको हम बोल सकते हैं। अब ये फार्मूला से हमें क्या करना है, वो फ्रुक्टोज का जो फार्मूला है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालना, मतलब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला विद साइक्लिक स्ट्रक्चर का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। अब ये होगा कैसे, सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या देखा था कि जो लास्ट कायरल कार्बन एटम है, तो देखो यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं, 3 ही है। ठीक है, ये वाला थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। ठीक है, यहां से कौन रिलीज होगा, फिफ्थ नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और वो आपका जो लेस ऑक्सीडाइज है, मतलब जो लेस होगा, तो दैट इज ऑक्सीजन। तो इसका ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और ये यहां से ऑक्सीजन वहां पे शिफ्ट होगा, ये सॉरी हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन के साथ में OH फॉर्म करेगा और ये कार्बन जो है अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। अब ये आएगा कैसे स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये पहले कैसा असिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। ठीक है, अब ये आगे चल के कन्वर्ट होगा असिमेट्रिकल कार्बन, मतलब कायरलिटी शो करेगा। ठीक है, देखो ये CH2OH तो मैं इस साइड में लिख देता हूं उसको। ठीक है, CH2OH। ठीक है, अब ये कार्बन ध्यान दो, ये CH2OH जो मैंने ये साइड में लिख दिया। ठीक है, फिर से देखो अच्छे से, CH2OH। ठीक है, CH2OH, फिर ये कार्बन जैसा का वैसा। अब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बना सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जैसा का वैसा। क्लियर है। ठीक है, अब ये कार्बन नंबर फर्स्ट, इसको नंबरिंग भी दे देता हूं मैं, ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है आपका, बस उसके यहां पे था, मैंने ये साइड में लिखा। क्लियर। अब यहां से फिफ्थ नंबर का कार्बन देखो, स्ट्रक्चर काफी जैसा का वैसा ही रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर जैसा का वैसा ही रहेगा, फर्स्ट कायरल, सेकंड कायरल और ये थर्ड कायरल। ठीक है, ये लास्ट वाला आपका CH2OH जैसा का वैसा। हमें करना क्या है, लास्ट कायरल कार्बन जो है उसके OH में से H सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूली OH फॉर्म करना है। ठीक है, अब बाकी जैसा का वैसा हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सॉरी यहां नहीं आएगा वो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां नहीं आएगा, ध्यान दो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो ये कार्बन से आएगा। ठीक है, यहां से होगा। ठीक है, देन यहां पे आपका ये CH2OH। सेकंड नंबर में क्या है आपका, C डबल बॉन्ड है, O है, तो वहां पे क्या हो गया आपका, बॉन्ड ब्रेक हुआ। फिर ये थर्ड नंबर का कार्बन H जैसा का वैसा, OH यहाँ पे जैसा का वैसा, फिर यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे H ये जैसा का वैसा, फिर यहाँ पे H ये जैसा का वैसा। अब ये OH में से H सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये O जो था ये अब OH बना और ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी फुलफिल होने की है और ये कार्बन की वैलेंसी जो सेकंड नंबर का था उसकी वैलेंसी क्या बाकी है, फुलफिल होने की है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। समझ में आया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, उसमें भी सीरीज मिलेगी आपको कि क्या नाम होगा। देखो अब ये कार्बन जो था ये पहले सिमेट्रिकल था क्या, नहीं था। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पे शो कर रहा, मतलब सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कार्बन बना। ठीक है, अब ये न्यूली कार्बन हुआ तो न्यूली कार्बन को हम क्या बोलते हैं, जो न्यूली कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो न्यूली आपका फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बेटा एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन, इसके पहले हमने देखा है कि एनोमेरिक कार्बन जो आपका कायरल कार्बन होता है, जो असिमेट्रिकल कार्बन बनता है, पहले नहीं था अब है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन या फिर एनोमर बोलते हैं। अब इसका अगर हम नाम लिखे तो ये होगा कैसे। ठीक है, अब इसका नाम अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सीरीज कौन सी, देखो लास्ट टाइम कार्बन था, लास्ट कायरल कार्बन राइट हैंड साइड में है। ठीक है, लास्ट राइट हैंड साइड में है तो D बनेगा। ठीक है, LD में से कौन हो गया, D। क्यों, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH प्रेजेंट है
तो बनेगा डी। ठीक है, तो ये बन गया आपका डी। बाद में प्लस या माइनस, इसके पहले हमने देख लिया ये है माइनस, क्यों? क्योंकि उसकी जो रोटेशन है वो लीवो रोटेटरी होता है, और ये कौन है आपका? दैट इज फ्रुक्टोज। ठीक है, डी माइनस फ्रुक्टोज। क्लियर? अब डी माइनस अगर ये फ्रुक्टोज है तो इसके पहले हम अल्फा लगा सकते हैं क्या? यस, अल्फा लगा सकते हैं। क्यों अल्फा लगा सकते हैं? क्योंकि जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन के राइट हैंड साइड में देखो OH फॉर्म हुआ है। ठीक है, जो हमने वहां पे क्या किया, रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन किया, उसके कारण। तो पॉइंट समझ में आया? तो ये अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज क्यों बना? तो अल्फा का मतलब राइट हैंड साइड में OH ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, डी का मतलब लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड में प्रेजेंट था, करके डी। ये माइनस का मतलब होता है लीवो रोटेटरी डायरेक्शन, मतलब एंगल ऑफ डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये फ्रुक्टोज का है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये पहला। अगर हम दूसरी की अगर बात करें तो ये अल्फा है, अगर इसी का हम बेटा बीटा स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो कैसे होगा? सिंपल है, देखो बीटा स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रुक्टोज का। ठीक है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमने क्या किया, अभी निकाला, जस्ट क्या था, CH2OH, फिर यहां से हमने कार्बन, अब हमें डबल बॉन्ड लेना है इस साइड में। देखो ये स्ट्रक्चर में कार्बन का डबल बॉन्ड लिया था ये साइड में, अब यहां पे हम क्या करेंगे, कार्बन का डबल बॉन्ड लेंगे ये साइड में, बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन जो कायरल कार्बन होगा, और लास्ट में होगा आपका CH2OH। ये पहला कार्बन हो गया। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। थर्ड नंबर के कार्बन को राइट में हम क्या देते हैं, H, बाकी सबको हम क्या देंगे, OH। ठीक है, यहाँ पे OH है तो H, यहाँ पे H है तो वहां पे OH। ठीक है, तो ये बन गया ओपन चेन, लेकिन यहाँ पोजीशन है चेंज। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब ये CH2OH है, तो मैं ये जो पहला सेकंड नंबर का कार्बन है इस प्रकार लिखूंगा, बाकी सब जैसे के वैसे। ठीक है, आप भी जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये फटाफट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट कार्बन का OH है तो उसको छोड़ दो, बाकी जैसा का वैसा लिख लो। यहाँ पे H है, यहाँ पे OH, देन यहाँ पे H और यहाँ पे OH। अब ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, और ये बन गया आपका O। यहाँ का CH2OH है तो हम इस साइड में लिखेंगे CH2OH। ठीक है, अब यहाँ का जो कार्बन था, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन टाई अप होगा, ये ऑक्सीजन के साथ में OH का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये कार्बन अपनी वैलेंसी फुलफिल के लिए ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखेंगे, अगर यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है तो हम यूज करेंगे D। ठीक है, अगर ये OH बेटा मैं ये साइड में शिफ्ट कर दूं और ये H साइड में कर दूं तो D की जगह क्या आएगा, L आएगा। ठीक है, D की जगह क्या आएगा, L। तो आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हो, बस ये OH को इधर ला लो, H को उधर लेके जाओ तो L सीरीज बन जाएगा। ठीक है, अगर OH ये साइड में लास्ट कायरल कार्बन का तो बनेगा D। D के बाद में हम क्या करेंगे, माइनस, मतलब ल्यू रोटेटरी, और ये बनेगा आपका फ्रुक्टोज। ठीक है, अब इसके पहले हम अल्फा लगाएंगे कि बीटा लगाएंगे। अब पोजीशन चेक करो, ये है आपका जो न्यूली कार्बन फॉर्म हुआ, और न्यूली कार्बन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन का मतलब न्यूली फॉर्म हुआ असिमेट्रिकल कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम यूज करेंगे वहां पे बीटा, इसका नाम क्या होना, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ठीक है, बीटा का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है एनोमेरिक कार्बन के, डी का मतलब लास्ट कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH है, नेगेटिव का मतलब लीवो रोटेटरी है, और ये बना फ्रुक्टोज। समझ में आया? तो ये थे दोनों स्ट्रक्चर। देखो पहला था तो राइट हैंड साइड में मिला, जो आपको अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज मिला। ठीक है, और सेकंड में भी देखा हमने सेम टू सेम स्ट्रक्चर था, जिसमें बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज मिला, जो लीवो रोटेटरी दोनों स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोनों स्ट्रक्चर में हम अगर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा जो रिंग बन रहा है। ठीक है, जो रिंग बन रहा है, तो रिंग में देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, और बाकी ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन, मतलब यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तो पहला और 6 नंबर का कार्बन ये क्या रिंग के बाहर में है, और रिंग के अंदर में अगर हम देखें तो रिंग के अंदर में 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन, मतलब 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन आपको लिंकिंग दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज को ही बोला जाता है, दूसरा जो नाम है वो है फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है,
फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब फ्रुक्टोफ्यूरानोज का मतलब क्या होता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज जो होता है, ये हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो फ्यूरान का है उसके समान मैच होता है। ठीक है, अब फ्यूरान का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्यूरान ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होने के साथ साथ वो अपनी एनालॉजी जो है ये फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर के समान शो करता है, जिसके कारण वो आपको फ्रुक्टोफ्यूरानोज के नाम से भी आप उसको जानते हो। मतलब इसका नाम क्या होगा, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी आप उसको बोल सकते हो। इसके पहले हमने देखा कि अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज है तो आप इसको फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी बोल सकते हो। फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी आप इसको बोल सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बोलो, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज बोलो। ठीक है, अभी फ्यूरान का जब स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से क्या होगा, स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, ये जो बना रहा मैं ये कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से शो होगा। तो अगर यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो ये एक कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और एक ऑक्सीजन, पांचों मतलब 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। चेन में देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, और ये दोनों चेन के बाहर में है। तो ये हो गया आपका फ्यूरान के जैसा स्ट्रक्चर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। साथ में एनालॉजी जो है ये फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के समान शो करता है, और ये जो है 4 कार्बन और ऑक्सीजन का लिंकिंग होता है। अब इसी के रिलेटेड ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ये था आपका किसका, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फ्रुक्टोज जो फ्रुक्टोफ्यूरानोज है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मूला जो बताया, ये बताया हैवॉर्थ नाम के साइंटिस्ट ने। तो फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से उसका हमें बनाना है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, एक सेकेंड, हमें कुछ स्लाइड की गरज पड़ेगी उसके कारण। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हमें निकालना है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो हमें फ्यूरान्स के जैसे दिखाई देगा। ठीक है, अब वो होगा कैसे, देखो अगर हमने जो स्ट्रक्चर देखा अभी कौन सा कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एक मैं निकाल के देता हूं, एक आपको मुक्त दूंगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो हमने फ्रुक्टोज का निकाला उसमें क्या था, देखो पहला फॉर्मूला जो हमने ये निकाला जिसके अंदर में 4 कार्बन थे और बाकी 2 कार्बन चेन के बाहर में थे, तो जैसे कि वैसे हम उसको लेंगे। ठीक है, देखो वहां पे क्या था, पहला कार्बन, ठीक है, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिला आपको, OH, फिर यहाँ पे CH2OH। ठीक है, बाकी जो कार्बन थे तो बाकी कार्बन आपके कितने थे, 4। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और एक जो था लास्ट में क्या था आपका, दैट इज CH2OH। फिर ये वाला कार्बन जो था ऑक्सीजन के साथ में ये लिंक था, ये आपका सेकंड नंबर का कार्बन था, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था और ये सिक्स था। यहाँ पे H था, यहाँ पे OH, देन यहाँ पे OH और देन यहाँ पे H और देन यहाँ पे H। ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया जो इसके पहले हम लोगों ने निकाला, दैट इज अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। देखो CH2OH, OH राइट हैंड साइड में था, बाकी सेम जैसा का वैसा। अब उसी को अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज को ही अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज क्यों कहा जाता है वो हमें देखना है, क्यों यहाँ पे उन्होंने बोला क्यों है। अब ये जो फॉर्मूला निकाला ये हमने क्या निकाला, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी फिर माइनस और ये है आपका फ्रुक्टोज। ठीक है, जो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर का देखा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और इसका हमें निकालना है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो हमने क्या देखा कि जो फ्यूरॉन के जैसा स्ट्रक्चर सेम करता है, मैच करता है। अब फ्यूरॉन में अगर हम देखें तो 4 कार्बन, ये 1 2 3 और 4, मतलब कार्बन नंबर कौन सा है और एक ऑक्सीजन। तो इसके पहले हमने जो स्ट्रक्चर देखा दैट इज ये ऑक्सीजन। ठीक है, बाद में इस प्रकार से निकाले, फिर हमने देखे इस प्रकार से और फिर लास्ट में हमने इस प्रकार से देखा।
ठीक है, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी है ही नहीं, तो थोड़ा सा आप समझ जाओ कि उसमें किस प्रकार से डायग्राम आ सकती है। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन हो गया, देन ये 2 कार्बन हो गए, फिर यहाँ पे कार्बन आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, अब सही निकला। ठीक है, तो ये कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन और देन कार्बन। ठीक है, अब चेन में देखो कौन से कार्बन ऑक्सीजन को लिंक है, सेकंड नंबर का और फिफ्थ नंबर का, सेकंड नंबर का और फिफ्थ नंबर का, तो उसको नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया मान के चलो मेरा सेकंड कार्बन, मैं इसको थोड़ा इनर साइड में दे दूं 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये है तो आपने देखा है इसके पहले अगर राइट हैंड साइड में चीज होती है तो हम नीचे लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में तो हम उसको ऊपर लिखते हैं। अब सेकंड नंबर का कार्बन देखो, सेकंड नंबर के कार्बन को OH कहां है, राइट हैंड साइड में है। ठीक है, राइट हैंड साइड में सेकंड नंबर का कार्बन, तो मैं इसके यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, दैट इज OH। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो OH कहा जाएगा नीचे। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, CH2OH, तो ऊपर में लिख दो क्या आएगा ये, दैट इज CH2OH। और ये कौन से नंबर का कार्बन था आपका, फर्स्ट नंबर का कार्बन। समझ में आया। चलो सेकंड नंबर का कार्बन निपट गया आपका। थर्ड पे आओ, थर्ड पे राइट हैंड साइड में क्या है, OH। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे H और ऊपर में क्या जाएगा इसका OH। क्यों ऐसा, राइट में H है तो नीचे और लेफ्ट में OH है तो ऊपर। फोर्थ कार्बन देखो OH नीचे लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है तो नीचे जाएगा, लेफ्ट में H है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे OH, यहाँ पे जाएगा H। क्लियर, फोर्थ में OH है तो नीचे H गया ऊपर। फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ में राइट हैंड साइड में OH है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है H, और H के साथ में क्या है CH2OH। वैसे भी रिंग के बाहर है तो वो अलग ही होते, तो आप कैसे भी दिखाओ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ H और ऊपर में लिख दो CH2OH। ठीक है, CH2OH और ये बन गया आपका 6 नंबर का कार्बन। समझ में आया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है जो फ्यूरॉन्स के समान दिखता है, दैट इज 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन लिंकिंग, तो उसी के ऊपर जो हैवर्थ साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला निकाला और जो अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज का नाम था उन्होंने क्या लिखा, दैट इज अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। समझ में आया। अब सेम टू सेम आपको स्ट्रक्चर सेम टू सेम ड्रॉ करना है। अब दूसरा जो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है वो किसका निकालना है, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का। कुछ भी नहीं करना है, बाकी ये जो सेम टू सेम जैसा का वैसा होगा, बस ये सेकंड नंबर का है अल्टी पल्टी होगा। क्या होगा, अल्टी पल्टी, मतलब OH जाएगा ऊपर, CH2OH जाएगा नीचे, तो वो बनेगा आपका कौन सा, दैट इज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। वो आपको क्या करना है, बीच में हमें ये स्लाइड थोड़ी रुकानी पड़ी क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था। बस आपको वो टॉपिक हमारा हो ही गया है लगभग। बस आपको एक काम करना है कि जो मैं आपको होमवर्क बताया कैसे, जैसे कि हमने क्या निकाला, अल्फा डी माइनस, ठीक है, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। अब आपको करना क्या है, सिंपल, कुछ नहीं, ये आपको क्या करना है, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से आपको क्या करना है, ड्रॉन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोजीशन है तो ये आपको बस पलटानी है, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको क्या करना है, ये पोजीशन और ये पोजीशन आपको चेंज करनी है, बाकी सब जैसा का वैसा करना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने रिंग स्ट्रक्चर निकाला है, तो सेम टू सेम अगर ये समझा ना आपको, मेरी गारंटी 101%। जो मैंने आपको होमवर्क दिया, क्या होमवर्क दिया, दैट इज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर पाओगे, बस कुछ नहीं, ये सेकंड कार्बन की पोजीशन चेंज करना है, उल्टा पलटा करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने क्या देखे बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के देखे। इसी प्रकार जैसे हमने ये मोनोमर्स देखा, सिंगल सिंगल ही देखा, अब हमें आगे के टॉपिक में हमें क्या करना है, डाइसैकराइड्स पढ़ना है, मतलब दोनों मोनोमर्स को कंबाइन करके जॉइंट कंपाउंड्स देखना है, उनके बीच में बॉन्ड्स कौन सा होता है, एक लिंकेज होती है जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है, वो किस प्रकार फॉर्म होती है, जिसमें अल्फा सीरीज बीटा सीरीज दोनों सेम टू सेम मर्ज कैसे होते हैं, ये हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।